विधानसभा चुनाव में जानिए 4 मुस्लिम बहुल सीटों का माहौल क्या है। ओखला और मुस्तफाबाद में क्या गोल खिलाएगी एमआईएम की एंट्री। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। दिल्ली का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। मौजूदा दिनों में प्रचार चल रहा है 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा, जिसमें फिलहाल आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार। अब यहां पर सभी 70 सीटों पर अगर हम बात करें तो मुस्लिम बहुल 2-4 सीटें छोड़कर बाकी सब जगह आप और भाजपा यानी बीजेपी में सीधी लड़ाई है। हालांकि कांग्रेस ने भी दमखम के साथ चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवारों को उतारा है, मगर स्थानीय जानकारों के अनुसार, राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार कांग्रेस कहीं भी टक्कर में नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस अगर 2-3 सीटें अचानक जीत भी लेती है तो उसे एक चमत्कार ही माना जाएगा, ऐसा राजनीतिक पंडितों और जानकारों का दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कहना है। वहीं हम आपको बता दें कि 70 सीटों वाली इस विधानसभा में चुनाव में जहां एक तरफ आप और बीजेपी में सीधा मुकाबला है, तो वहां पर अब तक जो अनुमान सामने आ रहे, विश्लेषक जो बता रहे, अभी तक जो अनुमान जो पूरी तरह से चुनावों को लेकर लगाए जा रहे, तो आम आदमी पार्टी की सीटें घट सकती है, मगर सरकार दोबारा आम आदमी पार्टी बनाएगी, ऐसा माना जा रहा है। बहरहाल हमारी खबर का मुख्य मुद्दा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 4 मुस्लिम सीटें, मुस्लिम बहुलता वाली सीटें कि जहां पर मुस्लिम वोटर तय करता है कि कौन यहां का विधायक चुना जाएगा। तो सबसे पहले चर्चा में जो सीट है ओखला, यहां पर आपको बता दें कि इन 4 सीटों में से 2 सीटों पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 2 उम्मीदवार उतारे हैं। बड़ी भावनात्मक जो है जज्बाती चीजों को जोड़ करके इन सीटों पर एमआईएम ने दांव खेला है, ओखला और मुस्तफाबाद। तो उसमें से ओखला की पहली सीट पर हम आपको बात करेंगे। ओखला, आपको बता दें कि ओखला सीट दिल्ली विधानसभा बनने के बाद से वर्ष 1993 से लेकर वर्ष 2013 तक इस सीट पर हमेशा कांग्रेस का कब्जा रहा, लेकिन आम आदमी पार्टी के जन्म के बाद और आम आदमी पार्टी के प्रचार प्रसार के बाद यहां पर 2015 से लेकर मौजूदा चुनाव तक आम आदमी पार्टी ही जीतती आई है, और आम आदमी पार्टी से जीतने वाले विधायक रहे हैं अमानतुल्लाह खान, जो केजरीवाल सरकार में औकाफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, वक्फ आदि विभाग उनके अधीनस्थ रह चुके हैं। तो अब की बार आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अमानतुल्लाह खान यहां पर 2 तरफा नहीं तो 3 तरफा घिरे हुए हैं, यानी चौतरफा मुकाबला है इस सीट पर। कुल वोटर जो है ओखला विधानसभा चुनाव क्षेत्र में जो है 3,35,539 है। मुस्लिम बहुल इलाका है, एक तरफा मुस्लिम वोट जो है यहां के उम्मीदवारों का फैसला तय करता है। मगर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अमानतुल्लाह खान, कांग्रेस की अरीबा खान और यहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसके सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने शिफाउर रहमान खान को मैदान में उतारा है। कौन है शिफाउर रहमान खान? तो शिफाउर रहमान खान सीए एनपीआर एनआरसी आंदोलन के एक बड़े यहां के कार्यकर्ता है, समाज सेवी है, जिन्होंने इस आंदोलन में शाहीन बाग में सक्रिय भूमिका निभाई थी, और दिल्ली दंगों के दौरान उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तो 2020 से शिफाउर रहमान खान जेल में बंद है। अब ओखला में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान, कांग्रेस की अरीबा खान और एमआईएम के शिफाउर रहमान खान, तो चौथी तरफ जो है भाजपा के, बीजेपी के मनीष चौधरी। 3 मुस्लिम प्रमुख उम्मीदवारों में वोटों का बंटवारा कहीं बीजेपी के मनीष चौधरी को फायदा न पहुंचा दे, इसकी भी अटकलें लगाई जा रही है। लगभग 3,35,000 वोटरों के इस विधानसभा चुनाव क्षेत्र में अमानतुल्लाह खान को कैसे एमआईएम कड़ी टक्कर दे रही है, असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं और शिफाउर रहमान की पत्नी और बच्चियां क्या कह रही है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। और उसके बाद इनका जवाब दिया है आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार पूर्व मंत्री अमानतुल्लाह खान ने। दोनों तरफ को लेकर के दोनों के समर्थक और आलोचक जो है इस पर काफी सोशल मीडिया पर चर्चा भी कर रहे हैं। केजरीवाल जो आज गलियों में मैं पैदल चला, तुम 10 मिनट चलकर दिखाओ, मुझ पर तो आज फूल बरसाए गए, तुम पर चप्पलें बरसाएगी आवाम यहाँ की। अरे मफलर, कितना झूठ बोलेगा तू, कितना झूठ बोलेगा। पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दिया, फुला फ्री कर दिया,
मोदी जी भी बोल रहे ये फ्री लो वो फ्री लो, ये क्या इनके अब्बा के अकाउंट से दे रहे हैं? फ्री लो फ्री लो, ये जनता का पैसा है। मगर ओखला की आवाम तुमको पानी फ्री में मिलने का दावा केजरीवाल और मोदी कर रहे हैं। मेरी माँ और बहनों, तुम्हारे अकाउंट में इतने पैसे डालने का वादा कर रहे हैं, मगर 5 तारीख के दिन तुमको याद रखना पड़ेगा कि ना शिफा फ्री है, ना ताहिर फ्री है, ना सैफी फ्री है, ऐसे कई लोग फ्री नहीं है। मैं हाजी ताहिर हुसैन की बेटी हूँ। मेरे अब्बू को जेल में बिताए 5 साल हो चुके हैं, पर आज मैं आप सबकी बेटी बनकर अपने हक की मांग करने आई हूँ। मुझे आप सबसे एक गुजारिश है कि आप अपना वोट के ज़रिए मेरे अब्बू को जिताएं और हमारी बहुत मदद करें। मेरे अब्बू का साथ दें। मुझे अब्बू की बहुत याद आती है। आपका एक वोट मुझे अपने अब्बू से मिला सकता है, मेरे अब्बू को घर पे भेज सकता है, मेरे और मेरे परिवार की खुशियां लौटा सकता है। ओखला के बाद दिल्ली विधानसभा चुनावों में दूसरी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सीट है मुस्तफाबाद। मुस्तफाबाद में भी यही इतिहास है। कुल वोटर है यहां पर फिलहाल के चुनाव में 2,63,348। यहां भी वर्ष 2003 से वर्ष 2015 कांग्रेस का कब्जा रहा। कांग्रेस के उम्मीदवार यहां जीतते रहे। आम आदमी पार्टी के हाजी यूनुस पहले यहां से जीतते रहे 2015 और 2020 में। तो 2015 और 2020 में हाजी यूनुस जीतने के बाद अब आम आदमी पार्टी ने मौजूदा 2025 के चुनाव में अपना उम्मीदवार बदला है। युवा आदिल अहमद खान, जो अरविंद केजरीवाल के बेहद निकटवर्ती माने जाते, करीबी माने जाते, उन्हें उम्मीदवारी, और उनके सामने बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट है, कांग्रेस के अली मेहंदी है, तो एआईएमआईएम यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ताहिर हुसैन को उम्मीदवारी। ताहिर हुसैन जैसे कि 2020 के दिल्ली के दंगों में ये नाम काफी चर्चा में रहा, और ताहिर हुसैन को भी दिल्ली पुलिस ने दंगों का आरोपी बनाया, अलग अलग मुकदमे बनाए। तब से ताहिर हुसैन जेल में है। जब ताहिर हुसैन को गिरफ्तार किया गया था तो दिल्ली नगर निगम में वो आम आदमी पार्टी के पार्षद यानी कारपोरेटर थे, नगर सेवक। मगर ताहिर हुसैन की गिरफ्तारी के बाद पार्टी ने, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने और बड़े नेताओं ने उनसे मुंह मोड़ लिया। अब ताहिर हुसैन जेल में है और एमआईएम ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। यहां पर आदिल अहमद खान आपके उम्मीदवार, भाजपा के मोहन सिंह बिष्ट, कांग्रेस के अली मेहंदी और एमआईएम के ताहिर हुसैन, जिनके लिए एमआईएम ने अपनी ताकत झोंकी है। महाराष्ट्र के अध्यक्ष और पूर्व सांसद इम्तियाज जलील उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। किस तरह से पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में माहौल बनाया जा रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। तो इन दोनों सीटों पर अब एमआईएम ने त्रिकोणीय मुकाबले को चौतरफा मुकाबला बना दिया है, 4 स्क्वायर फाइट बना दी है इसको। मगर जीत की गारंटी कितनी है? सीए, एनपीआर, एनआरसी, शाहीन बाग, इन तमाम मुद्दों को जेल में कई वर्षों से बंद रहने के बाद 5 से 6 वर्ष हो चुके हैं। ताहिर हुसैन भी बंद है, शिफाउर रहमान भी बंद है। ओखला और मुस्तफाबाद की 2 सीटें दिल्ली में एमआईएम का भविष्य तय करेगी। मगर स्थानीय जानकारी के अनुसार ताहिर हुसैन की लोकप्रियता पहले से है और ताहिर हुसैन के साथ लोगों की सहानुभूति भी है, तो वो अच्छा खासा वोट हासिल कर सकते हैं, मगर जीत हासिल नहीं कर सकते, ऐसा दिल्ली के स्थानीय लोगों का और राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है। यही हाल ओखला का भी है। ओखला में भी शिफाउर रहमान जीत जितना वोट हासिल नहीं कर पाएंगे, ऐसा अनुमान व्यक्त किया जा रहा है। अब अन्य 2 सीटें बची है, तो आइए आपको बता दें वो 2 सीटें कौन सी है। तीसरी सीट है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की ही सीलमपुर की सीट। सीलमपुर की सीट का इतिहास आपको बता दें, वर्ष 2003 से वर्ष 2013 तक कांग्रेस का ही कब्जा रहा है। वर्ष 2015 से 2020 तक आम आदमी पार्टी का कब्जा रहा है। अब वर्ष 2025 के चुनाव में आम आदमी पार्टी के पिछले विधायक जो है अब्दुल रहमान, वो अब कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने यहां पर चौधरी जुबैर अहमद को उम्मीदवारी दी है, तो भाजपा ने अनिल गौर को उम्मीदवारी दी है। यहां त्रिकोणीय मुकाबला है। विधानसभा चुनाव में यहां पर कुल मतदाता यानी वोटर है 1,82,117, मगर निर्णायक वोट जो है वो मुसलमानों के हैं, मुस्लिम समाज के हैं। अब चौधरी जुबैर अहमद या अब्दुल रहमान, किस पर दांव यहां का मतदाता खेलेगा, उस पर चुनावी जीत जो है वो निर्भर करती। अब चौथी सीट जो है वो दिल्ली के चांदनी चौक इलाके को लेकर बनने वाली पल्ली मारन विधानसभा चुनाव क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की है। और यहां पर वर्ष
2003 से लेकर वर्ष 2013 तक कांग्रेस के हारून यूसुफ का दबदबा रहा। लगातार वो जीतते रहे। कांग्रेस की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के सरकार में वो मंत्री भी रहे। मगर वर्ष 2015 और 2020 में यहां पर आम आदमी पार्टी के इमरान हुसैन ने उन्हें हराते हुए दोनों चुनाव जीते और इन दोनों चुनावों में भाजपा का उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहा, कांग्रेस के हारून यूसुफ तीसरे नंबर पर चले गए। अब की बार वर्ष 2025 के बीच चुनाव में आम आदमी पार्टी ने इमरान हुसैन को ही उम्मीदवारी दी है, कांग्रेस ने हारून यूसुफ को ही उम्मीदवारी दी है, तो बीजेपी यानी भाजपा ने कमल बागरी को उम्मीदवारी दी है। यहां पर भी त्रिकोणीय मुकाबला है। अब 2 सीटों पर त्रिकोणीय और 2 सीटों पर चौकोनीय मुकाबला इन 4 मुस्लिम बहुल सीटों पर। अब देखते हैं कि 5 फरवरी को होने वाले मतदान के दिन, वोटिंग के दिन, इन चारों सीटों का मुस्लिम मतदाता क्या फैसला करता है। सीए, एनपीआर, एनआरसी आंदोलन को जोड़ करके और जेल और बेल के वक्तव्यों को यहां पर दे करके असदुद्दीन ओवैसी अपनी 2 सीटों पर जीत हासिल करते हैं या फिर उन्हें यहां पर हार का मुंह देखना पड़ता है। और अन्य 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी जीतती है, कांग्रेस जीतती है, भाजपा जीतती है। त्रिकोणीय मुकाबले में कौन बाजी मारता है। तो मुस्लिम बहुल 4 सीटें दिल्ली विधानसभा चुनाव की और उसका ये माहौल क्या है वाली हमारी खबर।